टर्म 1 एंड टर्म 2 का वेटेज क्या रहने वाला है रिजल्ट में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, दिस इज मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो गाइस, क्लास 10 एंड क्लास 12 आप लोग का 10th एंड 12 दोनों का ही टर्म 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब ऐसे में जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जो टर्म 2 एग्जाम होने जा रहे हैं 26 ऑफ अप्रैल से, इसमें क्या वेटेज रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो टर्म 1 के ना तो रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, ना टर्म 1 की अपनी प्रिपरेशन और एग्जाम से सेटिस्फाई हैं। और हर किसी का यही मानना है कि उन्हें टर्म 2 में वेटेज ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई ने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर इस सर्कुलर में दे दिया है। यहाँ पे 2 सर्कुलर सीबीएसई ने रिलीज़ किए हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट फॉर क्लास 10 इन टर्म 1 एग्जाम रिगार्डिंग। ऐसे ही टर्म जो 2 के लिए, क्लास 12 के लिए भी इन्होंने सर्कुलर रिलीज़ किया है। मतलब क्लास 10 एंड क्लास 12 कुछ बातें सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट हैं। तो क्या क्या बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे सीबीएसई ने इस सर्कुलर में ये भी बता दिया है कि जो आपका एग्जाम सेंटर है उसके रिगार्डिंग बात कही है, वेटेज के रिगार्डिंग भी बात कही है। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था तो सीबीएसई ने जो अपना पहला सर्कुलर दिया था वहाँ पे ये बात कही थी कि जो इस बार का बोर्ड एग्जाम होगा ना, वो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था और ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट ईयर रहा। यहाँ पे कहा गया कि टर्म 1 एंड टर्म 2, जहाँ पे सिलेबस को भी 50-50% डिवाइड कर दिया गया था और कहा था जो टर्म 1 है इसको हम 50% वेटेज देंगे एंड टर्म 2 को हम 50% वेटेज देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इसमें कुछ बातें उस टाइम ये भी कही गई थी कि जो टर्म 1 है, टर्म 1 जो ऑब्जेक्टिव होगा ओएमआर शीट पे होगा, एंड टर्म 2 जिसको डिज़ाइन किया गया था कि सब्जेक्टिव लिया जाएगा, और अगर सब कुछ सही जाता है तो सीबीएसई ने कहा था कि बाद में हम वेटेज चेंज कर सकते हैं, जो पेपर सब्जेक्टिव होगा उसका वेटेज इंक्रीज किया जा सकता है। ये बात भी उस सर्कुलर में सीबीएसई ने कही थी। ओके, अब उसी बात को यहाँ पे दोहराते हुए सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि भैया जो वेटेज है ना वो अब चेंज हो सकता है। कितना रहेगा, ठीक है, हाउ मच, कितना रहेगा ये क्लियर नहीं किया है, पर वेटेज चेंज हो सकता है, ये उन्होंने क्लियर कर लिया है। सो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। द बोर्ड इज इन्फॉर्मिंग द स्कूल ओनली अबाउट द थ्योरी परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टूडेंट क्लास 10 कलेक्टिव मैनर। सो यहाँ पे जो सीबीएसई ने स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बताया है टर्म 1 का, वहाँ पे सीबीएसई कह रही है कि हमने जो परफॉर्मेंस बताया है वो थ्योरी का बताया है, मतलब जो बच्चों ने ओएमआर शीट पे पेपर परफॉर्म किया है उसका ही बताया। बाकी जो प्रैक्टिकल थे, असेसमेंट्स थे, वो सारा स्कूल के तरफ से यानी स्कूल के बिहाफ पे ही दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, द इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट अपडेटेड बाय द स्कूल। ओके, और जो बाकी मार्क्स हैं वो सारे स्कूल असेसमेंट वगैरह ये सारा स्कूल ने ही प्रोवाइड किया था। यहाँ पे टर्म 1 एग्जाम ड्यू टू कोविड बिकॉज पार्टिसिपेशन। ओके, सो जो यहाँ पे मेजर पॉइंट है, जहाँ पे हम अगर वेटेज की बात करें तो आपका जो ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट एंड अकॉर्डिंगली। यहाँ पे सीबीएसई ये कह रहा है कि देखिए टर्म 1 एंड टर्म 2 का जो वेटेज है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये कब डिसाइड किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 एग्जाम। यानी आप पहले टर्म 2 का एग्जाम दो, इसके बाद जब आपका रिजल्ट बनाया जाएगा यानी रिजल्ट की जो खिचड़ी बनेगी उस टाइम डिसाइड किया जाएगा कि टर्म 2 के वेटेज को कितना बढ़ाना है, घटाना है। यहाँ पे सीबीएसई ने और भी कुछ बातें कही हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू एड्रेस द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन द 2 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। सीबीएसई ये कह रहा है कि जो बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया गया था तो वहाँ पे एक जैसे 2 सेट है, फॉर एग्जाम्पल 2 सेट है, एक सेट का पेपर आसान था, दूसरे सेट का पेपर डिफिकल्ट था। तो जो पेपर का लेवल था, डिफिकल्टी लेवल था, उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स या फिर उसमें कुछ चेंजेस करे जा सकते हैं। मतलब जिन बच्चों का पेपर डिफिकल्ट था उनको हो सकता है एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं, बोनस मार्क्स दिया जाए, और जिनका इजी था उनको ना दिया जाए। इसके अलावा जो एग्जाम सेंटर है उसको लेके भी बात कही है। रिजल्ट ऑफ क्लास 10 डिक्लेयर ओनली आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन। ओके, सो टर्म 2 का जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा।
रिपीट कंपार्टमेंट, ये कोई भी अभी जो परफॉर्मेंस बताई गई है वो कह रहे हैं बस आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो उसमें टर्म वन है, वो भी केवल थ्योरी का है, ठीक है, जिसे आप सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें टर्म टू के मार्क्स ऐड होंगे, बाकी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, और उसमें भी वेटेज एंड बहुत सारी चीज़ों के मार्क्स जो हैं वो कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं। नो एग्जामिनेशन सेल बी विल बी चेंज्ड इन टर्म टू एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स विल अपीयर ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू देयर स्कूल। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एग्जाम सेंटर नहीं चेंज होंगे। जैसे टर्म वन की बात करें तो स्टार्टिंग में कहा गया था कि होम बोर्ड रहेगा, ठीक है, होम बोर्ड रहेगा, लेकिन आपने देखा था वहाँ पे उस टाइम क्या था कि सबको होम बोर्ड नहीं मिला था, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को क्या था कि सेंटर अलोकेट किए गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स को चॉइस दी गई थी। जैसे बहुत सारे बच्चे अपने गांव चले गए थे या अपने शहर में चले गए थे जहाँ पे उनका स्कूल था उससे दूर चले गए, तो सीबीएसई ने एक ऑप्शन दिया था कि आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ का नियर बाय आप सेंटर चूज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, लेकिन अभी सीबीएसई ने कहा है कि जो भी आपको सेंटर अलोकेट किया गया है स्कूल को, वहीं पे जाके आपको एग्जाम देना होगा टर्म टू का। एंड जिन बच्चों का सेंटर होम बोर्ड था, यानी कोई सेंटर लोकेट नहीं किया गया था, उन्हें सेंटर दिया जाएगा। ओके, क्योंकि जो टर्म वन है ना वहाँ पे बहुत सारी बोल रहे थे बहुत सारे पेपर चीटिंग हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो टर्म टू को बहुत ही सिंसियरली सब्जेक्टिव कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ से कुछ बातें मेजरली हैं। एक तो ये जो वेटेज वाली बात है, वेटेज चेंज होगा, यहाँ पे वेटेज चेंज हो ये पेरेंट्स भी डिमांड कर रहे हैं, टीचर्स भी एंड स्टूडेंट्स भी, प्रिंसिपल्स भी। सो यहाँ पे वेटेज कितना हो सकता है, देखिए 50:50 का रखा गया था, लेकिन अभी चेंज करके ऐसा माना जा रहा है कि 40:60 बनाया जाए, यानी टर्म वन को 40 कर दिया जाए और टर्म टू को 60, और ऐसा भी हो सकता है कि 30:70। अब बात 30:70 एंड 40:60 पे चल रही है, क्या फाइनल होगा ये हमें बाद में ही पता चलेगा, पर इन दोनों पे बात चल रही है। सेंटर आपका जो था वही रहेगा, जिनका होम बोर्ड था उनको सेंटर मिलने वाला है, जिससे किसी भी तरह की कोई भी इशू ना हो। सो ये सारे मेजरली पॉइंट्स हैं, इनको आप खुद भी रीड कर सकते हैं। ओके, और जो आपका परफॉर्मेंस है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से जाके, और यहाँ पे सारी चीज़ें बोली गई हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका सीबीएसई का जो टर्म वन रिजल्ट है कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रह जाएगा। सो ये था पूरा, अभी तक वेटेज क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो टर्म टू है इसका वेटेज बढ़ने वाला है, यानी अगर आप तराजू के दो पलड़े देखेंगे तो टर्म टू का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, इसलिए आपको पूरा फोकस टर्म टू पे करना है। टर्म वन को भूल जाओ, टर्म टू पे फोकस करो, क्योंकि टर्म टू आपका अच्छा होगा तो वही आपकी परसेंटेज को रेज करेगा। फॉर मोर अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।